हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। व्हाट इज एन इम्पीडेंस ट्रायंगल, डिस्कस इट्स यूज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, इसके यूज के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बात इम्पीडेंस ट्रायंगल की हो रही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इम्पीडेंस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल जो होता है जनरली हम लोग एसी सर्किट में, जब एलसीआर सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल का रोल प्ले होता है। यानी कि इम्पीडेंस ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। और इसका ये जो एक्यूट एंगल होता है ये हमारा फाई होता है, फेज डिफरेंस। और इसके बीच इसका जो बेस होता है वो वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। और जो हाइपोटेनस होता है ये हमारा इम्पीडेंस होता है। किसका इम्पीडेंस होता है, तो एलसीआर सर्किट का। और जो परपेंडिकुलर होता है ये हमारा रिएक्टेंस का डिफरेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी होता है। कब, जब एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा हो, और जब एक्सी अगर एक्सएल से बड़ा हो तो यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल हो जाता है। ठीक है, इसी ट्रायंगल को हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, इम्पीडेंस की जो वैल्यू होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का, उसकी वैल्यू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कब, जब एक्सएल जो होता है वो एक्सी से अगर बड़ा हो तब। अगर मान लेते हैं कि जो एक्सी है वो एक्सएल से अगर बड़ा है, तब जेड की जो वैल्यू होता है इसको इम्पीडेंस कहा जाता है। इम्पीडेंस का मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, किसी भी एलसीआर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। तो अगर एक्सी अगर एक्सएल से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस होता है। तो अगर कोई भी अगर एलसीआर सर्किट है तो उसमें अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, और अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब कि जो इंडक्टर, एक्सएल जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, यानी कि जो इंडक्टर जो है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और जो एक्सी होता है वो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, यानी कि जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस सर्किट के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें जो बेस होता है इसका वो हमेशा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसका हाइपोटेनस होता है, वो हमेशा इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसका हाइट होता है वो हमेशा डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।